हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी को नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं चीकू के पौधे के बारे में आपको बताऊंगी। अगर मेरी तरह ही जैसे मेरे चीकू का पौधा है उसमें छोटे छोटे ही चीकू लग रहे हैं और उनका साइज नहीं बढ़ रहा है, अगर आपके भी ऐसे ही है तो जो मैं कर रही हूँ आप भी ऐसे ही करके देखना। फिर उसका रिजल्ट देखना आप। ये चीकू बड़े भी हो जाएंगे और ये मीठे भी हो जाएंगे और पक भी जाएंगे। तो जो जो हम इसकी केयर करते हैं और कैसे इसकी देख रेख करते हैं तो हम आपको दिखाएंगे। अब ये देखो, इसमें जो है मैंने ये पौधा अभी आपने देखा है उसकी मैंने कटिंग करी है। कटिंग करके ये जो है मैंने इसके, ये देखो मैंने ये 2 टहनी रहने दी हैं इसकी ये। और मैंने बाकी जो है ज़्यादा ही झाड़ी की तरह हो रहा था ये नीचे नीचे, तो मैंने वो उसकी कटिंग कर दी है। और इसकी जो है ये मिट्टी मैंने चार तरफ से निकाली है। ये देखो, ये मिट्टी हमें इस तरह से चार तरफ से निकालनी है, बीच में से नहीं निकालनी है। ये जो इसकी छोटी जड़ें वो कट जाएं तो उससे कोई परेशानी नहीं है। और ये देखो, चीकू इतने बड़े साइज़ के लग रहे थे इसमें, इससे बड़े नहीं हो रहे थे और ना ही ये पके थे। चीकू का पौधा हो या फिर अमरूद का पौधा हो तो हम उन पे फल वाले पौधे पर ये अब हम काम कर सकते हैं। जनवरी का महीना बहुत ही अच्छा है। इसमें जनवरी के महीने में जो है आप काम करोगे, इसमें खाद वगैरह आप डालोगे तो फिर फरवरी तक इसमें जो हमने इसकी कटिंग करी है फुटाव भी हो जाएगा और ये फल भी पकने लग जाएंगे। तो इसलिए जनवरी का महीने सबसे अच्छा है। तो इसमें हम ये कलम भी लगा सकते हैं। और जो भी हमारे पौधे हमने खाद वगैरह नहीं डाली थी इनमें फल वाले पौधे में तो अब डाल सकते हैं। तो ये मैंने जो है ये गोबर की खाद है और ये 2 साल पुरानी खाद है, काली हो रही है, देखो आप देख कर ही पहचान सकते हो। तो ये मैंने इसमें पहले मिट्टी निकाल कर चार तरफ मैंने खाद डाली है। खाद डालें तो मिट्टी के बीच में ना डालें, चार तरफ डालें जैसे मैं डाल रही हूँ। और ये गोबर की खाद डालने के बाद में नीम खली डालें। उससे क्या है, जड़ में फंगस नहीं लगेगी और पत्ते जो है इसके फल सब्जी के या फल के जो है अच्छे ग्रीन हो जाएंगे और सारे ही न्यूट्रिशन मिलेंगे हमारे पौधे को। तो मैंने 2 मुट्ठी डाली है। अब उसके बाद में मैं ये चूना डालूँगी। चूना डालने से क्या होता है, हमारे पौधे को कैल्शियम मिलता है और जड़ मजबूत होती है और फंगस भी नहीं लगती है। चूना भी डाल सकते हैं, चौक भी डाल सकते हैं, या फिर चूना जो पेंट करने वाला सफ़ेदी करते हैं जो घरों में उसे भी घोल कर हम डाल सकते हैं। लेकिन मैं ये खाने वाला चूना लेकर आई थी और ये ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा डालना है। हमें पानी में मिलाकर इस तरह से चार तरफ डाल सकते हैं हम। वैसे हम इसके बीच में टहनी जो बीच की जो ये मोटी जो ये डंडी आ रही है हम इस पर भी लगा सकते हैं इस तरह से, जैसे हमने घोल कर ये डाला है। अब इसके बाद में डालने के बाद में दोस्तों हमें क्या करना है, इस पर हमें मिट्टी डालनी है ताकि ये ढक जाए। ये नहीं है कि हम लगातार खाद ही डाले जाएंगे, तो हमें मिट्टी भी डालनी है। जैसे मैंने ये डाली है, ज़्यादा नहीं डालनी, थोड़ी डालनी है क्योंकि अभी हमें खाद और भी डालनी है। और जैसे मैं इसमें ये खाद वगैरह डाली हूँ ऐसे आप भी डाल के देखना और फिर इसका रिजल्ट देखना आप। और ये है चाय की पत्ती, मैंने जो है ये धोकर सुखा कर रख रखी है। 2 मुट्ठी में ये डालूँगी। चाय की पत्ती से ये पौधा बहुत अच्छा हो जाता है और हमारे पौधे में ये जो है मिट्टी जो है ये काफ़ी अच्छी हो जाएगी और भुरभुरी हो जाएगी। तो चाय की पत्ती पौधे के लिए बहुत ही अच्छी है। और ये देखो, मेन चीज़ जो है ये है सुहागा। और ये सुहागा भी आपको पानी में घोल कर डालना है, वैसे मैंने ऐसे ही डाला था और घोल के भी डाल सकते हैं। ये देखो इस तरह से इसमें डिब्बे में घोल लेना है 1 मग्गा पानी लेकर। और ये कि थोड़ा सा डालना, आधी चम्मच से भी कम डालना है हमें। और ये भी हमें जड़ से थोड़ी दूरी हमें डालना है। सुहागा ना हो तो आप नीला तोता डाल सकते हो, नीला तोता होता है तो उसे भी डाल सकते हो, उससे भी अच्छे पौधे में फल आते हैं और मोटे साइज में भी हो जाते हैं जैसे हमने डाला है। और नहीं तो ये भी डाल सकते हो आप। और अब ये डालने के बाद में मैंने 1 मुट्ठी नीम खली डाली है। नीम खली डालने के बाद में मैं इसे मिट्टी से ढक दूँगी। जब भी हम खाद डालेंगे तो हमें मिट्टी से ज़रूर ढकना है ये। अब इसमें अच्छी तरह से मिट्टी से ढककर तब इसमें पानी डालेंगे। और दोस्तों पानी हम इतना डालेंगे ताकि नीचे तक आ जाए। और पानी अब हम डालकर इसे ये लगा लो कि फिर हम इसमें, मैं तो 8 दिन तक पानी नहीं दूँगी क्योंकि सर्दी का टाइम है।
वैसे गर्मी में हम तीसरे दिन दे सकते हैं, लेकिन अब मैं इसमें पानी जो डालूँगी पूरा नीचे तक ऐसे डालूँगी ताकि नीचे तक पूरे जड़ में फैल जाए। ये नहीं है कि हमने ऊपर से ही डाला है पानी, और डालकर हम ये कि ऊपर ऊपर रह जाए। नीचे जो है हमने जो इनमें जो भी हमने ये डाली है खाद वगैरह, तो हमारे पौधे को सारे ही न्यूट्रिशन मिले और पौधा पूरा हष्ट पुष्ट हो जाए हमारा। और अब देखना ये मैंने डाला है, फिर इसे मैं 2 महीने बाद में दिखाऊंगी इसका रिजल्ट, आप कितना अच्छा हो जाएगा। तो यही टाइम है, अमरूद का पौधा हो या फिर ये जो भी फल वाले पौधे हैं उनमें हमें अब केयर करनी है, ध्यान देना है। तो हमारे जो ये पौधे फल वाले, अब इनका जागने का टाइम आ गया है। तो इस जनवरी का महीना बहुत ही अच्छा होता है, इसमें हम कटिंग भी कर सकते हैं पौधे की, क्योंकि फरवरी मार्च के महीने में जो है सभी पौधे में फुटाव हो जाता है जो हम कटिंग करते हैं। जैसे मैंने इसकी कटिंग करी है, और इसके पत्तों का कलर भी देखना आप, 2 महीने बाद में मैं रिजल्ट दिखाऊंगी आपको। तो इसके पत्तों का कलर भी देखना कितने एकदम ग्रीन हो जाएंगे, फल पे भी ये शाइनिंग आ जाएगी जो फल लगे हुए हैं, और भी इनमें ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। दोस्तों